नगर दिल्ली। गाड़ी के आदरणीय प्रमुख सर्वप्रथम यहाँ विराजित सभी महानुभावों के श्री चरणों में सादर प्रणाम। बोलिए जय सिया राम। चलते हरि नाम में सभी सहयोग करेंगे। आदर्श नगर दिल्ली। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार वरणाउ रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार सियावर शंकर हरिओम जय जय सिया राम। बोलिए शंकर भगवान की। आदरणीय प्रभु प्रेमियों, विगत दिनों से आप उस परमपिता परमात्मा का अपनी उस अलादनी शक्ति के साथ प्रसंग देखिए। और आज वैसे भी बड़ा ही पावन पवित्र दिवस गीता जयंती का महोत्सव आज बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। और यूं समझिए कि यहाँ पर भी इस चलते फिरते मंदिरों में भी आप सबकी कृपा दृष्टि से यहाँ पर भी उसी तरह का माहौल यानी कि विवाह का प्रसंग एक तरह से यहाँ पर भी चल रहा है। विगत दिनों से आप सुनते ही आ रहे हैं कि किस प्रकार से परमपिता परमात्मा और लक्ष्मण जी के साथ गुरु जी के सानिध्य में यानी कि विश्वामित्र जी महाराज के सानिध्य में अहिल्या का उद्धार करते हुए और जनकपुरी में पहुंच चुके हैं। और आज के प्रसंग के अनुसार धनुष यज्ञ को देखने के लिए गुरु जी की आज्ञा से चल पड़े हैं। देखिए प्रभु प्रेमी, पूरा का पूरा प्रसंग कोई एक दोहे में नहीं आ सकता कभी, ना ही कोई भी वक्ता इसको एक दोहे के अनुसार कह सकता, क्योंकि ये पूरी एक कड़ी है और कड़ी एक के बाद एक जुड़ती चली गई। और इसको चाहे बीच से उठाओ या पहले से उठाओ या लास्ट से उठाओ, घूम फिर के वहीं पे घूमना पड़ेगा आपको उसी कड़ी पर, जहाँ से रघुनाथ जी को लेकर के गुरु जी चले और जहाँ तक जयमाला डाली गई वहां तक के अनुसार। देखिए प्रभु प्रेमियों, शुरू में देखिए आप वहां पर जब विश्वामित्र जी महाराज दशरथ जी महाराज से मांगने के लिए गए, वहां पर गोस्वामी जी लिखते हैं कि गादी तनय मन चिंता व्यापी हरि बिन मरैना निश्चर पाप। वहां पर श्रेष्ठ मुनि के मन में एक संताप हुआ कि भाई ये इतने बड़े बड़े भयंकर राक्षस जो कि हवन यज्ञ भी तक भी नहीं करने दे रहे,
तो इनका उद्धार कैसे हो? क्योंकि प्रभु प्रेमियों, विश्वामित्र जी महाराज में इतनी सामर्थ्यता थी कि वो उनको मार सकते थे, लेकिन उनको तारने का मादा उनमें नहीं था। और जब संत जन तो पहचान लेते हैं कि उस परमपिता परमात्मा का जब प्रादुर्भाव इस धराधाम पर हो चुका है, तो उसी के हाथों से जीव का कल्याण किया जाए, चाहे वो दुष्ट हो चाहे कोई सज्जन हो, क्योंकि दुष्टों का कल्याण भी करने की संत महात्मा ही सोचते हैं। क्योंकि संत के मन में जब ऐसी प्रेरणा हुई उस भगवत कृपा से ही, तभी विश्वामित्र जी महाराज दशरथ जी महाराज के पास राम जी को लखन लाल जी के साथ मांगने के लिए गए। और वहां पर देखिए राजा दशरथ ने कितनी सुंदर बात कही कि हे प्रभु, आप कुछ भी दो नाम की कोई भी वस्तु मेरे से मांग लीजिए, आप यहाँ तक कि मेरे प्राण तक मांग लीजिए, लेकिन राम देत नहीं बनत गोसाई। प्रभु प्रेमियों, इतने श्रेष्ठ महान राजा कभी ये सोचा आपने उन्होंने ऐसा मना कैसे कर दिया? श्रेष्ठ मुनि को मना कैसे किया? देखिए कहीं ना कहीं राजा दशरथ भी ऐसे तो नहीं थे, उनके मन में भी कहीं ना कहीं ये आया कि ये मुनि दूसरी बार अयोध्या में आए हैं। पहली बार आए तो सब कुछ तहस नहस हो गया था। कब आए थे? राजा हरिश्चंद्र जी के टाइम पे। और कथा आप सब जानते हैं, विस्तार करने की आवश्यकता नहीं मेरे हिसाब से। और किस प्रकार से सारा कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, तो वो डर राजा दशरथ के मन में था कि आज भी वही महात्मा आए हैं और राम जी को और लखनलाल जी को मांगने के लिए आए हैं। नहीं तो प्रभु प्रेम में यहाँ पर गोस्वामी जी लिखते हैं कि 6 चीजें तो यहाँ पर दशरथ जी ने वैसे ही बोल दी। धेनु ले लीजिए, कोस ले लीजिए, तन ले लीजिए, प्राण ले लीजिए। तो इस प्रकार से 6 चीजें तो यहाँ पर, 7 चीजें तो माफ कीजिएगा यहाँ पर वैसे ही बोल दी कि जितना मर्जी ले लीजिए आप। और 3 चीज कौन सी बोली प्रभु प्रेमियों? 3 चीज यहाँ पर बोली कि इसके साथ साथ बेशक से भरतलाल जी को भी ले लीजिए, शत्रुघ्न जी को भी ले लीजिए और तीसरे लखनलाल जी को भी ले लीजिए। यानी कि 7 और 3 10। इसीलिए महात्मा जी कहते हैं कि इनको दशरथ कहा गया। देखिए बहुत सारे उदाहरण महात्माओं के अलग अलग अपने हिसाब से। तो 10 चीजें देने के लिए यहाँ पर दशरथ जी महाराज राजी थे अपने नाम के अनुरूप, लेकिन राम देत नहीं बनत गोसाई। यहाँ पर देखिए एक और संत का फिर आगमन होता है। कौन? वशिष्ठ मुनि का। वशिष्ठ मुनि राजा दशरथ को कहते हैं कि नहीं भगवान, आपने ठीक कहा, आपने 2 अक्षर की चीजें मांगने के लिए बोल दी, तो इन्होंने उनसे बाहर मांगा भी नहीं है कुछ। कैसे नहीं मांगा? कि आपने कहा कि जितना मर्जी धन ले लीजिए। कह रहे हाँ बोला है। तो कहते हैं कि मुनियों का धन क्या है, आप मुझे बताइए, आप तो श्रेष्ठ राजा। तो राजा दशरथ यहाँ चक्कर में पड़ गए कि मुनियों का धन है क्या? मुनियों को ये धन सब पता चाहिए क्या? ये महल अटारी खजाना ये सब चाहिए क्या मुनियों को? नहीं, मुनियों का धन है वो परमपिता परमात्मा यानी कि राम जी। तो विश्वामित्र वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि राजा दशरथ, आपने वचन दिया है मुनि को कि मैं 2 चीजों की कोई भी चीज आप मांग लीजिए इन 10 चीजों में से, और इन्हीं में से इन्होंने मांगा है, क्योंकि मुनियों का धन तो परमपिता परमात्मा है यानी कि राम है। तो आप मुनि का धन देने के लिए आपने बोला कि जितना मर्जी धन ले लीजिए, तो मुनि ने इससे बाहर भी नहीं मांगा और आप मुनियों का धन इनको देना पड़ेगा। तो प्रभु प्रेमियों जब आगे चल गए और वहां पर गुरु जी की प्रेरणा से राम जी और लखनलाल जी फुलवाड़ी को यानी कि बगीचे को देखने के लिए चलते हैं। वहां से उस तरफ से देखिए माता की प्रेरणा से माता सीता जाती है, यानी कि यहाँ पर दोनों तरह से, वहां पर माता गुरु की भूमिका में और यहाँ पर विश्वामित्र जी गुरु की भूमिका में, दोनों ही चले तो गुरु जी की आज्ञा के अनुसार चले। एक दिन शायद यहाँ चर्चा हो रही थी और किसी को शायद वो बात बुरी भी लग गई हो, अगर किसी ने नोट की हो। यहाँ पर बोला गया था कि भाई जब तक किसी 2 रिश्तों को यानी कि 2 दिलों को मिलाने के लिए किसी श्रेष्ठ का बीच में ना हो तो रिश्ते अधिकतर कामयाब नहीं होते। लेकिन उसका थोड़ा बहुत गलत अर्थ लिया गया।
क्योंकि देखिए संसारिक जीव है हम, उसमें भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारी समझ उतनी है जितनी होगी उतना ही समझ पाएंगे। लेकिन संतों के बड़े गहरे भाव इसके पीछे, जिस प्रकार से गुरु जी की आज्ञा के अनुसार और वहां पर माता जी की आज्ञा के अनुसार माता सीता चली फुलवाड़ी देखने के लिए, और इधर से गुरु जी की आज्ञा के अनुसार राम जी चले फुलवाड़ी देखने के लिए, यानी कि दोनों गुरु की भूमिका में और गुरु की आज्ञा में, यानी कि गुरु के सानिध्य में अब जब दोनों चलते हैं तो वो रिश्ता हमेशा अटल होता है। इसके शाब्दिक अर्थ यहाँ तक थे, लेकिन किसी ने इसको थोड़ा बहुत उल्टा ले लिया, तो उसके लिए अगर किसी को बुरा लगा हो तो माफी भी चाहेंगे, लेकिन इसके शाब्दिक अर्थ ये थे। तो वहां पर देखिए माता सीता जाती है, माता सीता को माता कहती है कि तू गोरा का पूजन करके आ। और यहाँ पर संत जनों से सुना है कि जब भी कोई कन्या यहाँ के लायक हो तो उसको माता गोरा की ये जो स्तुति दी गई है यहाँ पर, इस स्तुति को अवश्य गायन करना चाहिए। और माता गोरा से जितनी अनुनय विनय करें, जैसे यहाँ पर देखिए माता सीता ने एक झलक राम जी की देखी केवल, और उस सांवरे सरकार को मन में उतार लिया। मनु जाहि राज्य मिले सो गुरु सहज सुंदर सांवरो, उस सांवरे को अपने मूर्ति को अपने मन में उतार लिया, दिल में बैठा लिया, और मन ही मन ये संकल्प किया और माता गौरा के सामने विनती की। लेकिन हम करते क्या प्रभु प्रेमियों, हम भी जाते हैं मंदिरों में, सभी जाते हैं जिससे जितना बन पड़ता है, लेकिन जा करके वहां पर अपनी व्यथा सुनानी शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर कितना शुभ संकेत, माता सीता ने लिया और मन में उतार लिया, और मन ही मन माता गौरा को प्रणाम करके कहती है कि हे माँ, मेरे को सहज सुंदर सांवरा ही वर के रूप में प्राप्त हो। लेकिन उसके पश्चात फिर से चिंता व्याप्ति है कि ये तो मिले, लेकिन मेरे पिता ने तो जितनी कठोर प्रतिज्ञा की है, ये इतने सहज सुंदर सांवरो, इतने ही सरल, ये क्या उस इतने कठोर धनुष को तोड़ पाएंगे? अगर वो धनुष नहीं टूटता तो ये मुझे नहीं मिल पाएंगे। फिर मन ही मन संकल्प करती है और माता गौरा से प्रार्थना करती है। यहाँ पर फिर से सुंदर संकेत प्रभु प्रेमियों, यहाँ देखिए जब प्रार्थना करती है, पूरी स्तुति माता गौरा की माता सीता करती है, तो उसी में बीच में जब इतने सुंदर भाव से स्तुति की जाती है, तो वहाँ पर गोस्वामी जी लिखते हैं, विनय प्रेम बस पाई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। ये उन भाइयों के लिए अच्छा शुभ संकेत है जो कहते हैं कि मूर्ति पूजन नहीं करनी चाहिए। देखिए वहाँ पर भी जनक जी की फुलवाड़ी के अंदर माता गौरा का मंदिर था, वहाँ पर भी मूर्ति पूजा माता सीता ने करके दिखाई। और वहाँ पर जब आपके भाव हो तो कहते हैं कि हर जगह मौजूद है, लेकिन उसको प्रकट करने वाला चाहिए। हर जगह मौजूद है। कई बार कहते हैं कि भाई निराकार है वो तो प्रभु प्रेम है, लेकिन निराकार का शब्द का अर्थ तो समझिए। निराकार का ये मतलब तो नहीं कि वो कोई आकार नहीं है। निराकार का अर्थ है कि जिससे सारे आकार निकलते हैं वही साकार, वही निराकार है। जिससे सभी आकार निकले उसी को निराकार कहते हैं। लेकिन निराकार का हम अर्थ ही गलत लगा लेते हैं कि भाई उसका तो कोई स्वरूप ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर कितना शुभ संकेत है कि माता ने पूजा की, मन से मन्नतें मांगी और मन ही मन प्रणाम किया, और सात्विक इच्छा। देखिए ये इच्छा नहीं कि भाई आज इसका बुरा हो जाए, हे भगवान मैं आपको इतना प्रसाद बांटू इसका बुरा हो जाए। सात्विक इच्छा हो जो कि आपके हितकारी जरूर हो, लेकिन उस हित से किसी का अहित ना हो। उस इच्छा की बात यहाँ पर हो रही है कि जिसकी इच्छा, आपकी इच्छा पूरी होने से किसी का अहित ना हो। इसी प्रकार एक दृष्टांत आता है कि भाई एक भगत ने पूरी तपस्या की भगवान की, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने बोला कि भाई भगत मैं तेरे से प्रसन्न हूँ, तो वर मांग। कहते जी मेरे को तो कुछ नहीं, बस एक ही वर चाहिए, ज्यादा मेरी आसक्ति है नहीं। हमारी भी ऐसी ही रहती है कुछ मनसा सभी की। कहते कोई बात नहीं, एक बार मांग ले, तेरी इच्छा जैसा मर्जी मांग। तो वहां पर भगत कहता है कि मैं जिस समय जो चाहूं मुझे वही मिलना चाहिए बस। कहते भाई वही मिलेगा आपको, लेकिन शर्त एक रहेगी।
कहते कि क्या कि जो आप मांगोगे, जिस समय मांगोगे, जितना मांगोगे उतना ही मिलेगा, लेकिन आपके पड़ोसी को उससे डबल मिलेगा। तब तो उसकी समझ में नहीं आई, खुश होके चला गया। कुछ समय के बाद कहते भाई आजमाइश करके तो देखूं कि हे परमपिता परमात्मा, प्रार्थना की कि मुझे सुंदर महल चौबारे खड़े हो जाएं। उसका महल चौबारा बना, लेकिन पड़ोसी के डबल हो गए। फिर बोला कि ये कैसे हो गया? फिर बोला मेरे 2 गाड़ी हो जाए, पड़ोसी के 4 हो गई। कहने का भाव ये, जितना उसने मांगा पड़ोसी के डबल होता चला गया। दुखी हो गया प्रभु प्रेमियों, दुखी हो गया कि तपस्या मैंने की, वर मैंने मांगा, फायदा पड़ोसी उठा रहा है। फिर से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरे घर के बिल्कुल मेन दरवाजे के आगे एक कुआं खुद जाए। कुआं खुद गया, पड़ोसी के 2 खुद गए। फिर बोला कि भाई इतने में भी शांति नहीं पड़ी। फिर बोला हे प्रभु, मेरी एक आंख फूट जाए, पड़ोसी की दोनों फूट गई। किसी ने कहा भाई आपको क्या मिलेगा? कहता भाई मैं तो एक आंख से बच भी जाऊंगा, पड़ोसी तो इसमें जरूर पड़ेगा, और एक कुएं से बच गया तो दूसरे में उससे पड़ेगा। कहने का भाव क्या है कि हम तपस्या भी करते हैं, व्रत भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, तीर्थाटन भी करते हैं, दान भी करते हैं, लेकिन अगर हम कहीं जाते हैं तीर्थाटन पर, वहां पर पाप कमा के आ जाते हैं। और प्रभु प्रेमी महात्मा जी ऐसा बताते हैं कि यहाँ पर किया हुआ पाप का निवारण तीर्थ में हो सकता है, लेकिन तीर्थ में किया हुआ पाप का निवारण कहीं पर नहीं हो सकता। उसका भुगतान आपको अवश्य भोगना पड़ेगा, चाहे आप कितना भी जप तप व्रत पूजा जितनी मर्जी कीजिए, लेकिन तीर्थ में किया हुआ पाप आपको अवश्य भोगना पड़ेगा। तो इसी प्रकार माता ने प्रार्थना की, और जब इतने अनून्य विनय से प्रार्थना की और सात्विक प्रार्थना की, और वैसे तो प्रभु प्रेमियों देखिए माता सीता में और राम जी में कोई भेद है नहीं, वही माता सीता और राम जी एक ही हैं। पीछे नाम वंदना में गोस्वामी जी ने क्लियर कर भी दिया था, गिरा अर्थ जल बीच समकैयत भिन्न भिन्न बंधु सीता राम पद जिन्हें प्रिय न खिन। तो ये दोनों एक ही हैं, लेकिन हम जैसे मूर्खों को समझाने मात्र के लिए यहाँ पर ये देखे धराधाम पर मानुष जन्म लेकर के, मानुष का प्राकट्य लेकर के, हम जैसे जीवों को समझाने मात्र के लिए ये सब लीलाएं कर रहे हैं परमपिता परमात्मा, और अपने भक्तों को सुख देने के लिए। तो जब माता ने प्रार्थना की, अनून्य विनय की, तो माता गौरा ने वहां पर देखिए माला सीता माता के गले में नहीं पड़ी। ये कई संत जन इसका थोड़ा सा गलत अर्थ यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि कई महात्मा कहते सुने कि भाई माता सीता के गले में माला पड़ी, लेकिन गले में नहीं पड़ी प्रभु प्रेमियों, क्योंकि माता पार्वती जानती है कि जो पिछले जन्म में मैंने सती रूप में जो अपराध किया था, माता सीता का रूप जो बना लिया था, तो भोले बाबा ने मुझे त्याज्य कर दिया था, जिसके कारण मैंने अपने आप को भस्म करना पड़ा और अगला जन्म लेकर के कितनी भारी तपस्या करनी पड़ी। तो ये पाप कहीं दोबारा ना बन जाए, क्योंकि माता सीता के हृदय में कौन बैठा है? वो परमपिता परमात्मा बैठे हैं, और परमपिता परमात्मा बैठे हैं, तो माला अगर माता सीता के गले में गिर जाती तो स्वतः ही राम जी के गले में समझो कि पड़ जाती। और राम जी के गले में माला पड़ने का अर्थ क्या है कि माता पार्वती की माला उनके गले में पड़ने का अर्थ आप सभी जानते हैं। तो एक और अपराध से बचने मात्र के लिए यहाँ पर गलत अर्थ न करें कोई भी। माता पार्वती ने कि जो माला चटकी वो माता सीता के गले में नहीं पड़ी, यूं पड़ी और उनको प्रसाद स्वरूप ग्रहण करनी पड़ी। गाड़ी के पास घसी माल मूर्ति मुस्कानी, यानी कि वो पत्थर की मूर्त भी मुस्काई, और मुस्का करके और वहां पर अनून्य विनय भाव से, प्रेम भाव से, प्रेम में इतनी अर्थ भाव से, और माता को एक तरह से आशीष दे दिया। जिस प्रकार आप फिल्मों में देखते हैं ना, जब कोई अरदास लगाता है माता के सामने या किसी भगवान के सामने, तो वहां से कोई ना कोई प्रसाद स्वरूप, कोई फूल माला या फूल सौता या प्रसाद स्वरूप कुछ न कुछ उनकी झोली में या हाथों में आकर के गिरता है। तो इसी प्रकार वहां पर खसी माल मूर्ति मुस्कानी गोस्वामी जी ने क्लियर लिखा है। तो वहां पर माता पार्वती के गले से माला खिसकी और उनके सहज हाथों में आ गिरी, और माता समझ गई, और जब मूर्ति की तरफ देखा तो मूर्ति मुस्कुरा रही थी प्रभु प्रेम। एक बार की घटना की कुंभन दास जी वृंदावन के महान संत हुए, सभी ने नाम सुना होगा लगभग। कुंभन दास जी हल जोत रहे, थोड़ी सी भूमि थी उनके पास केवल, और उसी से गुजारा बसर करते थे। कुंभन दास जी हल जोतते जोतते और भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, और उनके साथ सखा भाव में ऐसे ही प्रकट हो रहे।
और जैसे ही मंदिर की घंटाल बजी, कुंभन दास जी ने हल छोड़ा और चल दिए दर्शन करने के लिए, क्योंकि नित्य नियम था, जैसे घंटी बजे आरती में उसमें जाते थे वो। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, अरे कुंभन आप कहाँ चले, मैं तो साक्षात तेरे पास हूँ। कहते कोई बात नहीं प्रभु, मैंने आपको बुलाया है क्या? कह रहे नहीं। तो आप अपनी मर्जी से आए और चले भी आप अपनी मर्जी से जाएंगे? कह रहे हाँ। क्या मेरे कहने से यहीं रह जाओगे? कह रहे नहीं। तो आप आए भी अपनी मर्जी से, चले भी अपनी मर्जी से जाओगे, लेकिन जो मंदिर में आप बैठे हो, क्या अपनी मर्जी से वहां से जा सकते हो आप? वहां पर तो आपको विराजमान रहना ही पड़ेगा। हर आरती में सुबह से शाम दोपहर जब भी भगत पुकारेगा तो आपको वहां पर दर्शन देने पड़ेंगे। आप वहां पर बाधित हो, आपकी प्राण प्रतिष्ठा वहां पर संतों द्वारा की गई है। इसलिए मंदिर में प्रभु प्रेमियों कभी ये ना समझो कि ये पत्थर की मूर्ति है। कभी दर्शन करते टाइम अपराध के पात्र ना बने, कभी भी उसको पत्थर या धातु की मूर्ति ना समझे। श्री अंग श्री विग्रह का दर्शन करते टाइम नख से शिखा तक आप दर्शन करते जाइए। आपके जब भाव बनते हैं तो आप उसमें से ही देखिए आशीर्वाद स्वरूप जिस प्रकार से माता सीता के हाथों में फूल माला गिरी है, आपके भी आशीर्वाद स्वरूप आपको भी कुछ न कुछ प्रसाद स्वरूप वहां से ग्रहण होगा अवश्य। आप आजमाइश करना कभी, जब आपके भाव उतने विचित्र हो जाएंगे तो स्वतः ही आपको भी प्रसाद स्वरूप मिलेगा। तो कुंभन दास जी कहते कि प्रभु वहां आप बाधित हो, यहाँ पर बाधित नहीं हो। यहाँ अपनी मर्जी से आ सकते हो, जा सकते हो, लेकिन मंदिर से आप ना जा सकते ना आ सकते। वहां पर आपको प्राण प्रतिष्ठित किया गया। तो प्रभु प्रेमियों, जिस प्रकार यहाँ से फिर माता का आशीर्वाद लेकर के, लेकिन मन में एक माता सीता के यहाँ पर भर गया कि इतना कठोर धनुष कैसे तोड़ पाएंगे ये प्रभु, सहज सुंदर सावरो। और उधर से राम जी भी चल दिए। और वहां पर देखिए माता लिखा है वहां पर गोस्वामी जी ने, बहोरी बहोरी, यानी कि घूम घूम कर चकरा गए वहां पर, मृग की तरह चक्कर काट रही है, चारों तरफ देख रही है। इसका से क्या संत जन बताते हैं कि भक्ति मैया है साक्षात सीता जी। और भक्ति जब तक सभी को निहाल ना कर दे, निहार निहार के, वहां पर भी देखिए जब आए थे राम जी लखन लाल जी के साथ और गुरुजन के साथ, जब जनकपुर में प्रवेश किया, वहां पर कहाँ ठहराया था प्रभु को? जो सीता जी का महल था वहां पर प्रभु को ठहराया और सीता जी को अपने मन में ठहराया, यानी कि अपने साथ ठहराया जनक जी ने। इसका से क्या है प्रभु प्रेमियों? संत जन कहते हैं कि जब परमपिता परमात्मा हमारे भक्ति रूपी मंदिर में स्थित हो जाए और भक्ति हमारे मन मंदिर में स्थित हो जाए, तभी भगत का प्रादुर्भाव। वहां पर देखिए प्रभु को वहां पर माता सीता के कक्ष में ठहराया गया और माता सीता जनक जी और माता के साथ ठहरी। कितना सुंदर आशय है वहां पर प्रभु प्रेमियों। तो वहां पर राम जी वापस जाते हैं, गुरुजनों के जाकर के विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। तो वहां पर विश्वामित्र महाराज क्या कहते हैं? और विश्वामित्र जी को जाकर के कहते हैं कि हे प्रभु, हे गुरुजन, मैं फूल ले आया, पूजा के लिए जो फूल लेने गया था मैं फूल ले आया। लेकिन वहां पर विश्वामित्र जी महाराज क्या कहते हैं? राम जी तुम फूल तो ले आए, लेकिन अपना मन कहाँ दे आए? फूल तो तुम चुन लाए, लेकिन अपना सब मन कहाँ पर दे आए? तो राम जी वहाँ समझ जाते हैं और गुरुजन को पूरी की पूरी वहाँ की जो भी वार्तालाप या जो भी दृश्य घटा पूरा पूरा वहाँ पर वृत्तांत सुनाते हैं। क्योंकि गुरुजन तो घट घट की जानने वाले हैं। गुरुजन ने जाते ही पहचान लिया। और गुरुजन तो देखिए सब कुछ जानते थे, चित्रांन पहले से ही हो रखा था। तो वहाँ पर राम जी से जब पूछते हैं तो राम जी सकुच आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर पूरी वार्तालाप करते हैं कि जो जो वहाँ पर फुलवारी के अंदर घटित हुआ। और उस तरफ माता सीता चलती है, लेकिन मन में एक चिंता व्याप्ति है कि ये इतने सुंदर सलोने और सहज और इतने कोमल, ये उस कठोर धनुष को कैसे तोड़ पाएंगे? तो यहाँ पर संतजन बड़ा विवरण करते हैं कि माता वहाँ पर सबसे पहले गणेश जी का आह्वान करती है, मन ही मन कहती है कि हे गणेश जी महाराज, आप इस धनुष को इतना हल्का कर दीजिए, इतना हल्का कर दीजिए कि इसका वजन ही बहुत कम हो जाए। लेकिन माता है, बार बार कभी नारद जी को प्रार्थना करती है, कभी शंकर भगवान को प्रार्थना करती है, और कभी माता पार्वती को तो प्रार्थना कर ही चुकी है। सभी से प्रार्थना करती है और आखिर में धनुष को भी प्रार्थना करती है कि हे धनुष तू हल्का हो जा। तो धनुष हाथ जोड़कर खड़ा होकर के कहता है कि माता कितना हल्का हो जाऊं बताइए आप।
कहते हैं इतना हल्का हो जा, करे आधा हो जाऊं, करे नहीं और भी हल्का हो जाओ, करे उससे भी आधा हो जाऊं, और करते करते करिए नहीं और भी हल्के हो जाओ, करे कितना हल्का हो जाऊं कि राम जी को, कि इतना हल्का हो जा धनुष, इतना हल्का हो जा कि राम जी जब तेरे को छुए तो राम जी को भी स्वयं में पता ना लगे कि कब तू उठा और कब तू टूट गया, कब तेरे ऊपर पतंजा चढ़ गई और कब तू टूट गया, इतना हल्का हो जा। तो प्रभु प्रेमी यहाँ पर महात्मा जी कहते कि माता सीता ने इतनी अनुन्य विनय करके और धनुष को इतना सहज कर दिया, इतना सहज कर दिया कि उसका राम जी को भी पता नहीं लग पाया कि कब धनुष हाथ में आया, कब पतंजा चढ़ी और कब उसका भंजन हो गया। तो यहाँ पर अनुनय विनय करते करते माता भी आती है और उधर विश्वामित्र जी भी, और इस तरफ से आप देखिए श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। और यहाँ पर परमपिता परमात्मा जब फूल लेकर के आए गुरुजी के पास, तो गुरुजी ने पूरा वृत्तांत गुरुजी को सुनाया, और वहाँ पर मुनि ने फूल लेकर के पूजा की, फिर दोनों भाइयों को बड़े ही आशीर्वाद दिए, और वहाँ पर कहा कि सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन सुनी भय सुखारे। यानी कि जब गुरुजन से आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि तुम्हारे दोनों के मनोरथ सफल हो, तो यह सुनकर के राम जी और लखन लाल जी दोनों सुखी हुए। फिर भोजन करते टाइम वहाँ पर गोस्वामी जी चित्रण करते हैं कि वहाँ पर कुछ प्राचीन कथाएं गुरुजी सुनाते हैं। तो प्रभु प्रेमियों, प्राचीन कथाएं कौन कौन सी सुनाते हैं, ये बड़ा ही विस्तृत वर्णन है यहाँ पर। और इसके पश्चात इतना कह करके फिर पूरा का पूरा दिन बीत जाता है, और फिर जब गुरुजी की आज्ञा पा करके दोनों के दोनों भाई संध्या करने चले गए। अब यहाँ पर कई लोग सवाल करते हैं कि भाई वो उस परमपिता परमात्मा को भी क्या संध्या करने की जरूरत थी, लेकिन देखिए पीछे वर्णन आया कि विद्या भी उन्होंने प्राप्त की गुरुजनों से, पूरी मर्यादा में है प्रभु, मर्यादा का पूरी तरह से निर्वहन परमपिता परमात्मा कर रहे हैं। क्योंकि वहां देखिए जब गुरुजनों से विद्या पाई, अल्पकाल विद्या सब आई। क्यों लिखा वहां पर, क्योंकि सारी की सारी विद्याएं देखनी है। देखिए सभी विद्याएं, जितना भी सब कुछ है, वेद पुराण सब कुछ उस परमपिता परमात्मा से ही तो प्रकट है। लेकिन यहाँ पर मर्यादा का पालन करने के लिए प्रभु ने वो सारे कृत्य किए जो कि एक आम जन को करने चाहिए। और यहाँ पर संध्या के लिए चले गए। महात्मा जी कहते हैं कि त्रिकाल संध्या सभी वैष्णव को करनी चाहिए, और जिसको अगर सुबह शाम तो पक्का करनी चाहिए, दोपहर में अगर टाइम ना मिले तो स्वतः ही नाम जप अवश्य करना चाहिए। क्योंकि प्रभु प्रेमियों, यहाँ तक कि भी संत जनों से सुना है कि जब तक आप नाम जप नहीं करते तब तक आप भोजन करने के भी अधिकारी नहीं है, ये मानुष चोला पा करके। लेकिन हम तो भूख लगी, कुछ ध्यान नहीं, सिर्फ खाने पे ही ध्यान होता है हमारा। सुबह भी करें तो उस प्रभु को अर्पित करके करें,
आदरणीय जावा जी कितनी बार कहते हैं ना कि भोग लगा करके खाएं, सुबह भी भोजन करें, कुछ भी खाएं, पानी भी पिए तो उस परमपिता परमात्मा का नाम लेकर के पिए। देखिए अगर मीरा जी ने वहां पर भगवान का स्मरण ना किया होता तो क्या वो जहर उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता? क्या कालकूट विष था, वो कालकूट विष भी क्यों निस्तृत हो गया? क्योंकि मीरा जी ने उस परमपिता परमात्मा को केवल और केवल अपनी वृत्ति उस परमपिता परमात्मा के चरणों में लगा रखी थी। उसको बहाने नहीं था ये जहर है कि अमृत है कि क्या है कि चरणामृत है, कोई मतलब नहीं, केवल और केवल मेरे प्रभु का प्रसाद है। क्योंकि प्रभु प्रेम जब कोई भी वस्तु प्रसाद स्वरूप हो जाती है, और प्रसाद कब बनता है? जब उस परमपिता परमात्मा को भोग लग जाता है, तो कोई भी वस्तु हो। इसीलिए बार बार महात्मा जन कहते हैं कि भाई वही खाना चाहिए जो कि परमपिता परमात्मा को, ठाकुर जी को भोग लगने योग्य हो। इसीलिए बार बार खान पान पर इसलिए जोर दिया जाता है, क्योंकि जिनका स्वतः ही खान पान ही शुद्ध नहीं होगा। और मैं तो हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि यहाँ पर जो भी खड़े होते हैं, संचालक, कथावाचक या जो भी, अगर उनका खान पान शुद्ध नहीं है तो मेरी विनती है यहाँ पर खड़े ना हो। जब तक वो अपने आचरण में खान पान ना लाएं, शुद्ध खान पान ना करें, तो यहाँ पर खड़े भी ना हो, मेरी विनती है। क्योंकि ये अपराध बनता है, नहीं तो ये भी मान लीजिए। लेकिन हम क्या हैं, हम इन चीजों को अपनी ओर घुमा लेते हैं। गोस्वामी जी कहते किसी और संदर्भ में है, फिर उसको कह देते सिया राम में सब जग जानी। अरे भाई तेरी वृत्ति ऐसी बनी है क्या जो सिया राम में सब जग जानी? अगर ऐसी वृत्ति बनी है तो तुझे कोई नियम आचरण करने की जरूरत ही नहीं है। फिर तो तेरे लिए सारे नियम आचरण सब कुछ धरे के धरे रह जाएंगे, तेरे स्वतः ही निभ जाएंगे। क्योंकि देखिए ये यहाँ पर व्यासपीठ बताई जाती है, व्यासपीठ पे खड़े होने के लिए कम से कम उसको शुद्ध तो कम से कम आचरण तो शुद्ध हो, उसका खान पान तो शुद्ध हो। क्योंकि यहाँ पर जो बोला जाता है वो स्वतः ही भगवान के निमित्त ही बोला जाता है। यानी कि भगवान के निमित्त बोलने का अर्थ क्या है? जिस प्रकार से भगवान को भोग लगाया जाता है प्रसाद स्वरूप, तो यहाँ पर भी उस सत्संग के रूप में, उस यानी कि चर्चा परिचर्चा के रूप में, यानी कि मानस के माध्यम से, उस परमपिता परमात्मा के गान के माध्यम से उसी को तो भोग लगाया जा रहा है। तो आप उसको अशुद्ध वस्तु का भोग कैसे लगा सकते हो? समझने का प्रयास करें, इसको अन्यथा ना लें। जैसे विधान है वही हम यहाँ पर बताया जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर खड़े होने वाला जरूर ये समझे अपने आप को। क्योंकि सुबह चैन के में कई बार किसी का नाम लिया किसी ने कि भाई इनको भी नंबर दिया जाए। चलो हमने एक दो बार नंबर दिया, लेकिन एक दो बार के बाद में हमें पता लगा कि ये भाई तो अभी बहुत कुछ ऐसा पेय पदार्थ भी पीता है जो कि नहीं छूना भी नहीं चाहिए, नाम नहीं बताएंगे। ऐसा पेय पदार्थ अभी भी ले रहा है, स्मोकिंग भी करता है, सारे कार्य कर रहा है। उसके बाद से जैसे हमें पता लगा, क्योंकि देखिए बिना देखे तो मक्खी खाई जाती है भाई, लेकिन देखने के बाद जो खाए वो पाप का भागी है। उसके पश्चात से उसको नंबर नहीं दिया गया। फिर उसको बताया भी गया कि भाई आपको नंबर क्यों नहीं दिया जा रहा। आप अपने आप को पहले शुद्ध कीजिए, कम से कम आचरण में ना आए, क्योंकि हम संसारिक जीव हैं। सारी चीजें आचरण में आना बहुत ही असंभव की तरह है। 100% जो यहाँ बोलते हैं 100% तो क्या, अगर मैं तो कहता हूँ 5-10% उस आचरण पे चल जाएं तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि कलयुग में गोस्वामी जी ने इतनी छूट दी है, इतनी छूट दी है कि कलयुग के जीव को जितनी छूट मिली है किसी युग में इतनी छूट नहीं मिली। इसीलिए देवता भी तरसते हैं इस धराधाम पर आने के लिए, और खासकर भारत भूमि पर आने के लिए। भारत भूमि इतनी सहज नहीं है प्रभु प्रेमियों। तो इसलिए कम से कम अपना आचरण अवश्य शुद्ध रखें। या तो फिर इस रास्ते पे चलो ना भाई, फिर जो कीट पतंगे सुअर गधा घोड़ा जो बनना है बनते रहिए, चलते रहिए, 84 के घेरे में घूमते रहिए। अभी तक घूम रहे हैं, आगे भी घूमते रहेंगे, सही है यातना है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर चले हैं तो फिर ढंग से चलो, नहीं चलना तो कोई बात नहीं भाई, जब राम जी की कृपा होगी तब देखी जाएगी। तो इसलिए फिर आगे चल करके कहते हैं, जन्म सिंधु पुनि बंधु विषु दिन मलिन संकल सिय मुख समता पाव किमी चांदू बापुरो
अंक सियावर रामचंद्र पद शरण शंकर हरि ओम जय जय श्री राम। तो यहाँ पर लखनलाल जी को परमपिता परमात्मा कहते हैं कि लखन देखिए वहाँ पर सीता जी का मुख किस प्रकार से था, उसका एक तरह से विवरण वहाँ पर लक्ष्मण जी के साथ चर्चा कर रहे हैं परमपिता परमात्मा। वहाँ पर पहले चंद्रमा के मुख की तरह बताते हैं, लेकिन स्वतः ही भान होता है परमपिता परमात्मा को कि भाई चंद्रमा में तो कितने सारे दाग हैं, उसकी उपमा सीता जी के लिए देना कदाचित ठीक नहीं। तो वहां पर फिर समुद्र के लिए भी कहते हैं कि इसका तो खारे समुद्र से उत्पन्न हुआ है ये चंद्रमा तो, लेकिन सीता जी तो पावन पवित्र हैं, उनके लिए ये उपमा देनी ठीक नहीं। और प्रभु प्रेमियों, एक महात्मा से हमने सुना कि मानस जी के अंदर 4 चंद्रमा का जिक्र आया है। उसमें आप कहेंगे बड़ा विस्तारित है, कभी फिर से प्रसंग में आएगा तो जरूर बताएंगे। 4 चंद्रमा कौन कौन से? एक चंद्रमा तो गोस्वामी जी ने बताया रामचंद्र जी को, दूसरा चंद्रमा बताया रामचंद्र जी के नाम को, नाम महाराज को चंद्रमा का स्वरूप बताया। तीसरा बताया भरत जी के स्वभाव को चंद्रमा का स्वरूप बताया। 3 चंद्रमा निष्कलंकित है, यानी कि 24 कैरेट प्योर। लेकिन एक चंद्रमा ऐसे का भी जिक्र यहाँ पर गोस्वामी जी करते हैं जो कि कलंकित चंद्रमा का स्वरूप लिया। और वो आपको आश्चर्य होगा, वो चंद्रमा का स्वरूप यहाँ पर गोस्वामी जी ने बताया रावण को, कि 1/4 चंद्रमा रावण स्वरूप भी था, लेकिन वो कलंकित था। बाकी तीनों चंद्रमा बिल्कुल प्योर, स्वच्छ, निर्मल। लेकिन जो रावण को बताया गया वो कलंकित चंद्रमा का स्वरूप बताया गया। तो यहाँ पर विस्तार से महात्मा जी पूरा वर्णन करते हैं। और आगे चल के भगवान कहते हैं, घटई बढ़ई विरहिन दुखदाई, घर सही राहु निज चंद ही पाई, कोक शोक पर्द पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही। फिर यहाँ पर चंद्रमा के लिए कहते हैं कि फिर ये तो घटता बढ़ता भी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है। तो कहते हैं तो घटता बढ़ता भी है, और ये तो विरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। और दूसरी कथा आप जानते हैं किस प्रकार से वहां पर जब समुद्र मंथन के टाइम अमृत निकला और परमपिता परमात्मा वहां पर देवताओं को और उनको पिला रहे थे, और किस प्रकार से राहु केतु ने वहां पर पान किया और फिर दर्द और सर अलग अलग किया गया, एक का नाम राहु एक का केतु। तो इस प्रकार कहते हैं कि यह चंद्रमा तो कलंकित है, इसकी उपमा देनी सीता जी के लिए कदाचित ठीक नहीं, क्योंकि अवगुण तो सीता जी में तनिक मात्र भी है ही नहीं। फिर कहते हैं, उयाऊं अरुण अवलोक ही ताता, पंकज कोक लोक सुख दाता, बोले लखन जोरी जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदु बानी। फिर कहते हैं कि हे तात देखो, ये कमल चक्रवाक और समस्त संस्कार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है, यानी कि सुबह सुबह सबसे पहले देखिए प्रभु प्रेमियों, यहाँ पर लखनलाल जी उठते हैं, लेकिन यहाँ पर गोस्वामी जी ने कितनी चतुराई से इसको छिपो करके कहा है। पहले राम जी को उठा हुआ दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कहने के अनुसार आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो सबसे पहले लखनलाल जी उठते हैं। लखनलाल जी उठे, उसके पश्चात रघुनाथ जी उठते हैं, और रघुनाथ जी जैसे उठते हैं तो वहां पर कहते हैं कि अरुणोदय हुआ। यानी कि अरुणोदय कैसे हुआ? क्योंकि लखनलाल जी को अरुणोदय स्वरूप बताया गया प्रभु प्रेमियों। अब की आगे चल करके जब धनुष यज्ञ में जाएंगे ना, तो वहां पर देखिए जब राजा जनक पूरा विवल हो जाएंगे कि भाई किसी भी राजा से धनुष हिला तक नहीं, तो वहां पर विलाप करते हैं एक तरह से राजा जनक। लेकिन वहां पर एक नजर लखनलाल जी की तरफ होती है और दूसरी नजर राम जी की तरफ होती है कि भाई ये जब तक नहीं उठेंगे। और फिर गोस्वामी जी कहते हैं कि वहां पर तो लखनलाल जी की तरफ ही निहार रहे हैं। फिर किसी ने पूछा, हे जनक महाराज,
ये धनुष तो टूटना है राम जी से, लेकिन आप देख लखनलाल जी की तरफ रहे हैं, और जब ये बोलते हैं कि ये भूमि तो वीरों से विहीन हो गई, तो आपने राम जी की तरफ न देख करके लखनलाल जी की तरफ क्यों देखा? आप धनुष तो आप भी जानते हैं कि राम जी से टूटना है, लेकिन आपने देखा लखनलाल जी की तरफ है। इसका क्या मतलब है? आपका क्या आशय है? वहां पर जनक जी कहते हैं कि देखिए लखनलाल जी का जो पात्रता है वो कैसी है, झंडे के अंदर डंडे के समान है, या यूं कहिए जिस प्रकार सूर्योदय होने से पहले अरुणोदय का होना जरूरी है, अरुणोदय के होने के बाद ही सूर्योदय होता है, और झंडे के डंडा जब तक डंडा खड़ा नहीं होगा तो झंडा भी नहीं फहर सकता। इसी प्रकार लखनलाल जी का कार्य क्या है, झंडे में डंडे के समान और वहां पर सूर्योदय से पहले अरुणोदय के समान। इसीलिए जनक जी देखते हैं लखनलाल जी की तरफ कि जब तक लखनलाल जी नहीं खड़े होंगे, जब तक वो उत्तेजित नहीं होंगे, और लखनलाल जी जब तक नहीं बात बढ़ाएंगे आगे, तब तक राम जी खड़े होने वाले नहीं है, क्योंकि डंडा खड़ा होगा तभी उसके पश्चात झंडा फहरेगा, और जब तक अरुणोदय नहीं होगा तो सूर्योदय भी नहीं होगा। और सूर्योदय किसको कहा गया? राम जी को। और वह झंडा किसको कहा गया? राम जी को। तो उससे पहले खड़ा होना लखनलाल जी का जरूरी है। इसलिए वहां पर जनक जी महाराज भी लखनलाल जी की तरफ ही इशारा करते हैं कि भाई ये उठ जाए तो मेरा काम बन जाए। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम। निरप सब नकत करी उजियारी, तारी न सकई चाप तम भारी, कमल कोक मधुकर खगनाना, हर से सकल निशा अवसाना। यहाँ पर कहते हैं कि सब राजागण जब वहां पर इकट्ठे हो चुके होते हैं, तो राजागण तो इकट्ठे हुए, लेकिन उनकी वजह से जो वहां पर प्रकाश, एक तरह से देखिए गोस्वामी जी कैसी उपमा दे रहे हैं कि भाई इतने सारे राजागण, यानी कि वहां के कोई कहते हैं 10,000 राजागण इकट्ठे हुए। 10,000 राजागण जब इकट्ठे हुए तो वहां पर उनका प्रकाश कैसा था, यानी कि उनकी कांतिमय प्रकाश कैसा था? धूमिल प्रकाश था, यानी कि बहुत ही मंद प्रकाश हुआ। और मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। क्योंकि देखिए पूरा एक बड़ा सा हॉल हो और उसमें एक छोटा सा दिया जलाया जाए, तो क्या उस दिए से उतना जगमगाहट हो पाएगी? वहां पर तो जब भाई बड़ी बड़ी एलईडी या कुछ बड़े बल्ब लगाए जाएंगे तभी उजाला हो पाएगा। तो इसी प्रकार इनको बताया गया कि छोटे से दिए स्वरूप के मात्र के लिए, जिससे कि अंधकार तो छटा लेकिन पूरी तरह से धुंधलापन दिखा। जिस प्रकार से आजकल धुंध छाई रहती है, भाई ट्रैफिक तो चलती है लेकिन बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता चलती है, और वो टकराने का भी खतरा रहता है, एक्सीडेंट होने का भी खतरा रहता है। लेकिन जब सवता ही सूर्योदय हो जाता है, पूर्ण रूप से सूर्योदय हो जाता है, तब पूरी तरह से प्रकाशमान हो जाता है और हमें आगे तक का दिखाई पड़ता है। तो इसी प्रकार कहते हैं कि ये इतने सारे राजा इस महान अंधकार को, यानी कि ये जो धनुष है ये अंधकार ही तो बना हुआ है, क्योंकि अंधकार हटेगा तभी प्रकाश होगा, यानी कि धनुष टूटेगा तभी वहां पर जगमगाहट होगी। और सभी के जो चेहरे उतरे हुए हैं, यानी कि जनक महाराज जी का चेहरा, माता का चेहरा, सीता जी के मन में जो चिंता एक तरह से हो रही है, क्योंकि प्रभु प्रेमियों देखिए संत जन कहते हैं कि माता सीता के मन में एक दूसरी चिंता और भी थी। वहां पर बड़े कौतुकी है संत भी यहाँ विवरण करते हैं कि भाई मेरे पिताजी ने नोते तो बहुत कम दिए थे, लेकिन नारद जी ने और भगवान शंकर ने डाकिये का रूप धारण करके पूरे ब्रह्मांड में तीनों लोकों में नोते दे दिए सभी को, चार अचार जीव सभी को, कि भाई परमपिता परमात्मा का विवाह है, वहां पर सभी पहुंचिए। तो माता सीता सोचती है भाई यहाँ पर तो थोड़ा सा आयोजन हो रखा है, लेकिन कहीं मेरे पिता का अनिष्ट ना हो जाए, यहाँ पर कहीं मेरे पिता की एक तरह से बेइज्जती ना हो जाए। और प्रभु प्रेमियों, आप में से कई सारे ऐसे भी होंगे जो बेटी का दान कर चुके होंगे।
आप भी कहीं ना कहीं देखे, बेटी को और कुछ नहीं सूझता उस टाइम, एक ही चीज सोचती है कि कहीं मेरे पिता की इज्जत में कुछ फर्क ना पड़ जाए। तो इसी प्रकार वहाँ माता सीता भी सोच रही है कि मेरे पिताजी ने तो आयोजन इतना सा किया, लेकिन यहाँ पर पहुंच गए तीनों लोगों से, तो वहां पर मन ही मन सभी रिद्धि सिद्धियों को वहां पर बुलाया जाता है, और असंख्य भोज वहां पर, असंख्य, जिसको कि ब्रह्मा जी देखकर भी चकरा जाते हैं कि ये तो मेरे से सृष्टि से बाहर की चीज है, ये क्या मैंने बनाई हुई है, मेरी बनाई हुई तो एक भी नहीं है इनमें से। क्योंकि प्रभु प्रेमियों, सोमवार को हमने यहाँ पर राम विवाह उत्सव मनाया, कुछ संतों के द्वारा कहा गया भाई यहाँ पर पंचक लग गए कि भाई 5 दिन के, कल जो वीरवार था वहां तक पंचक थे, रविवार शाम से 3:41 से लेकर के और वीरवार तक पंचक लगे हुए थे। लेकिन प्रभु प्रेम, मैं पूछता हूँ सभी से हाथ जोड़ करके, किसके विवाह स्वरूप हमने फंक्शन मनाया? उस परमपिता परमात्मा के स्वरूप, उस परमपिता परमात्मा के निमित्त फंक्शन किया गया। क्या उस परमपिता परमात्मा के निमित्त जो फंक्शन हुआ, क्या उसमें रिद्धि सिद्धियों का सही होना ठीक था? सही हो गलत हो, क्या कोई ग्रह उल्टे सुल्टे हो सकते हैं? क्योंकि अयोध्या कांड की पहली चौपाई है, जब ते राम ब्याही घर आई, नित नव मंगल मोद बढ़ाए, गोन चारी 10 भूदर बारी, सुकृत मेघ बरसई सुख बारी। अरे महाराज, जो उल्टे पुल्टे भी पड़े वो भी सिद्धे हो जाते हैं। वो तो उस परमपिता परमात्मा का विवाह उत्सव मनाया गया। यहाँ तो एक अगर कोई सही स्वरूप रूप से कोई भगत भी प्रार्थना करे तो भक्त का भी अनिष्ट नहीं होने देता। उसके भी जो ये दुष्ट ग्रह उल्टे सुल्टे रहते हैं, शनि राहु केतु किसके चले, केवल और केवल आप नाम का आसरा लेकर के देख लीजिए सही तरीके से। अगर आपका अनिष्ट हो जाए तो कहना, कहीं आपको चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, सियाने सपटे या किसी के भी पास जाने की जरूरत नहीं। यहाँ तक कि मैं कहता हूँ पत्रा दिखाने की भी जरूरत नहीं है, व्यासपीठ से कह रहा हूँ, पत्रा दिखाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप ढंग से नाम के अधीन हो गए हैं, उस परमपिता परमात्मा के नाम में इतने संलग्न है पूर्ण रूप से, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। प्रभु प्रेमियों, स्वतः ही आपके बिगड़े काम स्वतः ही सवर जाएंगे। आपको भान भी नहीं रहेगा कि आपके कौन से काम ठीक हो गए, कौन से उल्टे थे, कौन से सीधे हो गए। कई दृष्टांत बीते हुए हैं, सच बता रहा हूँ आपको, लेकिन बखान नहीं को। कई सारे दृष्टांत ऐसे हैं, कई सारे, हमारे साथ नहीं, हमारे साथ चलने वालों के कई साथ यहाँ बहुत बड़े बड़े महात्मा लोग बैठे हैं जो कि अपने आप को छुपाए बैठे हैं, लेकिन जब उनको कुरेदते हैं ना तब पता लगता है प्रभु प्रेमियों कि उनकी कितनी बड़ी साधना है। जो कि दिखते हमें साधारण है, क्योंकि वो परमपिता परमात्मा भी जब आए साधारण मनुष्य की भांति तो आए, सब उसको मनुष्य की भांति तो देख रहे थे। लेकिन यहाँ पर भी देखिए 10,000 राजागण बैठे हैं, कुछ के मन में क्या चल रहा है, कुछ के मन में क्या चल रहा है। वहां पर भयभीत कौन हुआ? जिनके मन में ये था कि इसको सीता जी को हम ही ब्याह करके ले जाएंगे। अरे उस अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक माता सीता, उसको ब्याहने के जिन्होंने दुष्टता सोचे भी मन में, उन्हीं का अनिष्ट हुआ। प्रभु प्रेमियों, जब परशुराम जी का आगमन होता है ना तो उन्हीं की पिंडी कांपती है एक तरह से। नहीं तो जिन्होंने ये सोचा कि ये तो हमारी माता स्वरूप है, ये हमारे पिता स्वरूप है, वो वहां पर धड़ल्ले से बैठे रहे, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा, उनके मन में तनिक भी शोभ नहीं हुआ। और आप देखिए वहां पर जब इकट्ठे होकर के 10,000 राजा इकट्ठे तो थे, जब किसी से धनुष नहीं टूट रहा था, बारी बारी से जा रहे थे, इकट्ठे थे, तो क्या वो एक थे? इकट्ठे होना अलग बात है, एक होना अलग बात है। हम भी इसी प्रकार से इकट्ठे होते हैं जैसे 10,000 राजा हुए थे। किस प्रकार से? जब मान लीजिए एक से नहीं टूटा, आने के बाद क्या प्रार्थना कर रहा है? हे प्रभु, मेरे से नहीं टूटा तो इससे भी नहीं टूटना चाहिए। ऐसे ही करते करते क्या वो एक हो पाए? और फिर आखिर में चलो 10,000 कहते कि हम इकट्ठे धनुष तोड़ेंगे। जब इकट्ठे धनुष तोड़ने की बात आई तो आप समझिए, जब उससे किसी ने पूछा कि भाई ठीक है तुम 10,000 मिलकर के धनुष को तोड़ भी दो, तो सीता को कौन ब्याहेगा? करे कोई बात नहीं, एक बार धनुष तो टूट जाए, फिर आपस में लड़ेंगे, जो जीतेगा वही सीता जी को ब्याह लेगा। तो क्या ये इकट्ठे हुआ? इसी प्रकार हम भी इकट्ठे ऐसे ही होते हैं प्रभु प्रेमियों, हम एक नहीं होते, इकट्ठे होते हैं, और ऐसे ही दुष्ट राजाओं की तरह इकट्ठे होते हैं। तो इससे बच करके नाम का सहारा लीजिए, उस परमपिता परमात्मा का सहारा लीजिए, बाकी ये जंजाल अपने आप कटते चले जाएंगे। कलयुग के जंजाल की हिम्मत भी नहीं है, किसी ग्रह की भी हिम्मत नहीं है कि आपको कोई त्रास दे सके। लेकिन आप स्वतः ही पूर्ण रूप से आश्रित उस नाम महाराज के हो जाइए, केवल और केवल। तो समय की मर्यादा
जो भी भाव प्रकट हो पाए माता पार्वती और भगवान शंकर के श्री चरणों में प्रदान करते हुए त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी। बोलिए जय सिया राम।